एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारे पर्दे पर भले ही खुशहाल नजर आते हों, लेकिन उनकी निजी जिंदगी इससे एकदम अलग होती है। हमने कई सेलेब्स को देखा जो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ के दुखों को भूल जाते हैं, लेकिन जब ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तब वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं कि सारा जमाना हैरान रह जाता है। और ठीक ऐसा ही शॉकिंग कदम उठाया साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष के साथ काम कर चुकी उस हसीना ने, जिसने बेहद कम उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान सिनेमा की दुनिया में बना ली थी। दोस्तों, 4 PM बॉलीवुड की सिनेमा थ्रोबैक रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं साउथ एक्ट्रेस मयूरी की। जी हाँ, वो मयूरी जिन्होंने थलाइवा रजनीकांत के एक्स दामाद रहे धनुष के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। 15 की बाली उम्र में ही वो स्टार बन गई थी। तमिल सिनेमा में उन्हें शालिनी के नाम से जाना जाने लगा था, लेकिन फिर महज 22 साल में उन्होंने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लिया और अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों खत्म कर लिया। कोलकाता में जन्मी मयूरी एक समय में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर रही थी। बचपन में ही मयूरी ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि वो सिनेमा में काम करेंगी, अपना नाम कमाएंगी और पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगी। उन्होंने इसके लिए काम भी करना शुरू किया था। कच्ची उम्र में वो हीरोइन बन गई थी। हाँ, लेकिन उनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 1998 में पंडिया राजन की फिल्म कुंभकोणम गोपालू से बतौर एक्ट्रेस मयूरी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। पहली ही फिल्म से मयूरी ने ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें बैक टू बैक ऑफर मिलते गए और फिर उन्हें फिल्मों में लीड रोल भी मिलने लगे। 15 साल की उम्र में मैच्योर एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिर उन्होंने मलयालम सिनेमा में कदम रखे। बतौर एक्ट्रेस अपनी शुरुआत उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म समर इन बेथलम से की। ये फिल्म रिलीज हुई और हिट भी हो गई। इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग और खूबसूरती की खूब चर्चा हुई और इसके बाद उन्हें कई मलयालम फिल्में ऑफर हुई। उनकी दूसरी मलयालम फिल्म आकाशगंगा आई, जिसमें मयूरी ने भूतनी का किरदार निभाया। इस किरदार को देख लोग डरने की बजाय उनके फैन बन गए। मलयालम के बाद मयूरी ने तमिल में अपने करियर की पारी को शुरू किया। उन्होंने 2003 में रिलीज हुई फिल्म विसल में काम किया। इतना ही नहीं, मयूरी ने धनुष की 7G, रेनबो कॉलोनी, काना कंडेन जैसी फिल्मों में भी काम किया था। बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी मयूरी साउथ की दमदार और खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में पहचान बना चुकी थी। लेकिन फिर अपने करियर के चरम पर मयूरी ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको सन्न कर दिया। 2005 की बात है जब उनकी एक फिल्म के रिलीज होने के 1 महीने से भी कम समय बाद ये खबर आई कि मयूरी अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल मयूरी ने 16 जून 2005 को आत्महत्या कर ली थी। उनका शव चेन्नई के अन्ना नगर स्थित उनके घर से बरामद हुआ। तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मयूरी की मौत की असली वजह क्या थी ये तो नहीं पता चल पाई, लेकिन ये अफवाहें फैली कि वो डिप्रेशन, पेट दर्द और कैंसर से पीड़ित थी। लेकिन परिवार की ओर से इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं किया गया। हाँ, लेकिन मयूरी के निधन के बाद एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मेरी मौत में किसी का कोई हाथ नहीं है। मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैंने जिंदगी से उम्मीद खो दी थी। हालांकि कई लोग उनकी मौत की वजह इंडस्ट्री की राजनीति और मेंटल प्रेशर मानते हैं, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिल सका। मयूरी की मौत के कई साल बाद 2019 में उनकी आखिरी फिल्म आकाशगंगा 2 रिलीज हुई, जिसमें उनके पुराने फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। तब फैंस बेहद इमोशनल हो गए थे।